हेलो गाइज, आई नीड योर अटेंशन ऑन दिस। लास्ट वीक हमारे यूट्यूब चैनल पे हम एक भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए। आई गॉट कपल ऑफ मैसेजेस फ्रॉम आर इनर सर्कल। हमारे क्लाइंट्स ने भी हमें इंक्वायर किया कि पिछले कुछ सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी एक हफ्ते में आपकी वीडियो नहीं आ रही है। तो ये वीक ऐसा क्या हुआ कि आपने वीडियो नहीं डाली। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट वीक हमारे यूट्यूब चैनल पे एक स्ट्राइक आया था। कम्युनिटी गाइडेंस का स्ट्राइक तब आता है जब यूट्यूब को ऐसा लगता है कि हम कुछ इन्वेस्टिंग रिलेटेड फेक प्रॉमिसेस कर रहे हैं, या फिर हम कुछ एक का डबल करने वाली स्कीम बता रहे हैं, या हम इंट्राडे टिप्स प्रमोट कर रहे हैं, या हम कुछ गारंटेड रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, विच वॉज नेवर द केस। हमारे चैनल पे हमने कभी ये सब नहीं किया, गारंटेड रिटर्न्स वाली कोई हम बात नहीं करते। बट उन्हें ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक पोस्ट की थी हमारे चैनल पे। देन वी कम्युनिकेटेड विद यूट्यूब, और उसके बाद में उनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई और उन्होंने री इंस्टेट कर दिया, हमारी सारी स्ट्राइक्स को हटा दिया। एंड नाउ विल बी एबल टू अगेन शेयर वीडियोज़ एंड रिसर्च विद यू गाइज। मतलब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड सेकेंडली ये मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ सही दिल से कर रहे हो, अच्छे इंटेंट के साथ में, प्योर इंटेंट के साथ में कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जो फल होता है वो अच्छा ही मिलेगा। एक अच्छाई और सच्चाई को कभी मत छोड़िए, हमेशा बी ट्रू टू वॉट यू डू इन योर लाइफ। और यूट्यूब पे जो हमारा एक रिसर्च बेस्ड कंटेंट है, और हमारा हमेशा इंटेंट रहा है कि आपके साथ में हम न्यू आइडियाज़ और वैल्यूएबल रिसर्च इंसाइट्स आपको प्रोवाइड करें। इंट्राडे टिप्स, एफएनओ में ट्रेडिंग, ओवर लेवरेज, एक का डबल करने वाली स्कीम, पेनी स्टॉक्स, ये कभी भी हमारा मोटिव रहा ही नहीं है। आप लोग जानते होंगे जो लोग बहुत टाइम से हमारे साथ में जुड़े हुए हो। तो आने वाले टाइम में ऐसी रिसर्च इंसाइट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो 360 इन्वेस्टिंग को। हम ये साल 10,000 हमने ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स अचीव किए। नेक्स्ट ईयर 2026 वी आर टारगेटिंग फॉर 50,000 सब्सक्राइबर्स। आर यू विद अस? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। Hello viewers, welcome to 360 Investing. In last 5 years, one sector that has completely outperformed, it has shown a good amount of strength and has generated good returns for investors, that is capital goods sector. In last 5 years post covid fall आपने relative strength भी देखा होगा, and in fact you will see this, बहुत सारे गवर्नमेंट कैपेक्स और प्राइवेट कैपेक्स भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री में हुए। यहाँ पर आप ये नंबर्स देख सकते हो। 2020-2021 में गवर्नमेंट कैपेक्स वॉज अप्रॉक्सीमेटली 4.1 इन लाख करोड़ और इफेक्टिवली 6.4। अगर आप 2023 और 4 में देखोगे, 9.5 इज गवर्नमेंट कैपेक्स, इफेक्टिव कैपेक्स अप्रॉक्सीमेटली 12.7 था। अभी अप्रॉक्सीमेटली 11.1 गवर्नमेंट कैपेक्स एंड 15 अप्रॉक्सीमेटली इफेक्टिव कैपेक्स है। मतलब कैपेक्स का जो एक स्टोरी है वो बिल्ड ऑन होते गई। जैसे जैसे नए कैपेक्स और इंट्रोड्यूस हो गए, आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़ गया, रिजल्टेड इन गुड प्रॉफिटेबिलिटी, एंड वो सर्टेन एक्सटेंट काफ़ी कंपनीज ने बेनिफिट किया है, मार्जिन एक्सपांशन भी हुआ है। और इसलिए आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनीज जिन पास्ट में, अगर आप इस 3-4 साल में देखोगे, इन द लाइक्स ऑफ, चाहे वो आप ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्टर देख सकते हो, या फिर आप इसमें ईपीसी प्रोजेक्ट्स वाली कंपनीज देख सकते हो, या फिर आप कोई मशीनरी वाली कंपनीज देख सकते हो। ऑल दिस कंपनीज हैव परफॉर्म्ड वेल। अब यहाँ पर चार्ट्स पे आप देख सकते हो। राइट फ्रॉम 2004 दिस बुल रन स्टार्टेड, और यहाँ पर इट लास्टेड टिल 2007, और 2008 से फॉल आया, राइट, जो हमें लीमन ब्रदर क्राइसिस भी पता है ऑलरेडी। तो वहाँ से एक बड़ा फॉल आया, उसके बाद इट रिकवर्ड बैक, 2010 में रिकवरी हो गई। पोस्ट 2010 इट वेंट अंडर अ कंसोलिडेशन साइकिल, लॉन्ग डेटेड मल्टी ईयर कंसोलिडेशन। अब मल्टी ईयर कंसोलिडेशन आपका 2-4 साल का नहीं था, 10 साल का था। 2010 से 2020 आ गया। यू कैन सी द मोमेंटम इज ऑलमोस्ट साइडवेज। तो यहाँ पर कोई मेजर मोमेंटम आया नहीं, राइट। इन दिस पर्टिकुलर पैच आप यहाँ पर देख सकते हो, तो कोई मोमेंटम नहीं आया यहाँ पर। उसके बाद में फाइनली वी गॉट अ ब्रेकआउट इन 2021, राइट। 2021 में एक ब्रेकआउट आया। अब मैं इसको अगर वीकली पे लेके आता हूँ, ये चार्ट को हम मंथली फ्रेम में देख रहे थे। यू कैन सी दिस, एक थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आया, उसके बाद में एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने मिला। दिस वाज द बुल रन, जहाँ पर मैक्सिमम कंपनीज का ऑर्डर इनफ्लोज बड़े हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हैं। इनफैक्ट उसके बाद में आपकी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों भी एक्सपांड हुई। नाउ कमिंग बैक टू स्टोरी, करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, लेट मी जूम इन दिस फॉर यू। आप यहाँ पर देखोगे तो अगेन वी हैव एंटर्ड इनटू अ सेकेंडरी फेज का जो एक कंसोलिडेशन होता है ना, वहाँ पर हम अभी एंटर है, ऑलरेडी है इसमें। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो अपना 2024 का लास्ट पीक था उसके आसपास में अभी फिलहाल सेक्टर चल रहा है। इट्स काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन। आप यहाँ पर देख सकते हो पिछले 2 महीने में भी कंसोलिडेशन है। करंटली
the industry is into a consolidation phase. Now a lot of people are bullish, lot of investors are bullish on this particular sector. तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कैपिटल गुड्स सेक्टर के बारे में. सो नाउ इन शॉर्ट हम पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स, बिकॉज बहुत सारी कंपनी है जिसको हम कैपिटल गुड्स में इंक्लूड कर लेते हैं. एक्चुअली इट इज़ नॉट अ प्योर प्ले ऑफ कैपिटल गुड्स. लेट्स से फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वाली जो कंपनी है, इट इज़ नॉट अ प्योर प्ले ऑफ कैपिटल गुड्स. एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स भी आते हैं कहीं कहीं पे, एग्रीकल्चर इज नॉट अ प्योर प्ले ऑफ कैपिटल गुड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट केबल्स एंड वायर्स को भी आप इसमें इंक्लूड कर देते हैं कुछ लोग, बट वो अलग से एक सेगमेंट कैटेगरी है. सो लेट्स नॉट पुट इट इन कैपिटल गुड्स. तो कैपिटल गुड्स में रेलवे वगैरह काफ़ी सारा मतलब खिचड़ी हो गया एकदम, तो इसलिए आज कैपिटल गुड्स को बहुत शांति से मैंने सिंप्लीफाई किया है. और यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90 कंपनीज़ को स्टडी किया है, जिसमें Q2 के रिजल्ट्स भी आ गए. उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट्स दूंगा आगे वीडियो में. बट नाउ लेट्स स्टिक टू व्हाट इज़ द डेफिनेशन. सो कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन ये है कि कोई भी आप टूल बना रहे हो या कोई भी मशीन बना रहे हो जिसके थ्रू कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, राइट. मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल आउटपुट में हेल्प हो रही है उससे. मतलब इन शॉर्ट टूल से टूल्स बन रही है, टूल से कोई मशीनरी बन रही है, या कोई प्रोजेक्ट्स को आप सर्विस कर रहे हो जिसके थ्रू एंड कुछ प्रोडक्शन हो रहा है. बेसिकली इन चीज़ों को बोला जाता है कैपिटल गुड्स. इन शॉर्ट जैसे आपने EPC प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कोई मशीन्स वगैरह बनाई हैं जिसके थ्रू प्रोडक्शन हो रहे हैं, या फिर आप पावर इक्विपमेंट्स बना रहे हो, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बना रहे हो, इंडस्ट्रियल कुछ आउटपुट्स के लिए कुछ यूनिट्स वगैरह बना रहे हो. ये सब चीज़ अल्टीमेटली आपको फैसिलिटेट कर रही है प्रोडक्शन के लिए, और इसलिए इसको कैप गुड्स के अंदर कैटेगरी में दिया जाता है. आई होप इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द की ड्राइवर्स फॉर कैपिटल गुड इंडस्ट्री. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द की मेट्रिक्स और कौन से फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है अगर गोइंग फॉरवर्ड आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी स्टडी करना चाहते हो, राइट, शॉर्टलिस्ट करना चाहते हो. एंड थर्डली वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि Q2 में कौन सी कंपनीज ने क्या रिजल्ट्स दिए हैं, कहाँ पर ऑर्डर बुक क्या आ रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट टॉप लाइन बॉटम लाइन में ग्रोथ क्या है, मार्जिन की ट्रेजेक्टरी क्या है. दैट इज समथिंग वील अंडरस्टैंड. ऑल्सो वील अंडरस्टैंड द रिस्क पैरामीटर, बिकॉज एवरी थीम, एवरी स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स कम्स विद अ रिस्क पैरामीटर. वी नीड टू अंडरस्टैंड एज ए इन्वेस्टर कि रिस्क क्या है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में. सो ये हम इन चीज़ों का एनालिसिस करेंगे. टुवर्ड्स द एंड में आपको एक ब्रीफ कंक्लूजन दूंगा जस्ट टू गिव यू मोर क्रिस्टल क्लैरिटी, सो दैट आप आने वाले टाइम में इन चीज़ों को अप्लाई कर सको अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी में. So everything that we are going to cover in this particular video is for educational purpose, and as a standard disclaimer, nothing in this video is a buy or sell recommendation. So you need to do your own analysis before you take any decision. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सो एट 360 इन्वेस्टिंग में मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स. हमने काफ़ी सारे अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल्स की पूरी स्ट्रैटेजीज हमने यहाँ पर डिस्क्लोज की है. एंड ऑल्सो अलग अलग 10 से 15 सेक्टर्स को हमने कवर किया है सेक्टर एनालिसिस वाले प्लेलिस्ट में. सो फॉर मोर इनसाइट्स एंड डीप एनालिसिस रिसर्च के लिए आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो आफ्टर दिस वीडियो. विद दिस जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. So firstly, let's understand the growth drivers of this particular capital goods sector. सो 2014 के बाद से हमने ये इनिशिएटिव लिया था मेक इन इंडिया वाला, एंड वी वांटेड मैन्युफैक्चरिंग टू बी वन ऑफ द की प्लेयर्स इन द ओवरऑल GDP कंट्रीब्यूशन. तो जब 2014 के बाद से हमारा अप्रॉक्सीमेटली 16-17% के आसपास कंट्रीब्यूशन था मैन्युफैक्चरिंग का इन द टोटल GDP. वी वांटेड टू रेज इट टिल 25% ऑफ द एंटायर GDP कंट्रीब्यूशन, और दैट्स हाउ वी केम अप विद डिफरेंट इनिशिएटिव्स. और कैपेक्स भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट वाला कैपेक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ एंड प्राइवेट कैपेक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ इन अक्रॉस वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स. जैसे पावर सेक्टर हो गया, या फिर उसके अंदर उसके ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा सेंटर्स नई थीम आ गई, सेमीकंडक्टर नया थीम आ गया. अभी BESS के ऊपर हमने रिसेंट में एक बहुत अच्छा डिटेल वीडियो बनाया, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, सेक्टरल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं. इंफ्रा वगैरह में, रेलवेज में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा फोकस किया, नए प्रोजेक्ट्स आए, रिजल्टेड इन ह्यूज ऑर्डर इनफ्लोज फॉर लॉट ऑफ कंपनी.
and that's how your top line bottom line grows for a lot of companies. So now despite huge capex and lot of order wins for a lot of companies, there is still a twist in the tail, because अभी भी अगर आप रियल नंबर्स में देखोगे तो 16-17% के आसपास ही है हम अभी भी. तो मैन्युफैक्चरिंग को 25% लेके जाने के लिए जो हमारा एक टारगेट था 25% का, वहाँ से अभी भी हम बहुत दूर है. इट्स अ बिग मिस इन नंबर्स. सो अभी तक वो नंबर्स को पहुंचने के लिए हमें और कैपेक्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है. इनफैक्ट आने वाले टाइम में आप और ज़्यादा इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के थ्रू भी देख सकते हो. सो दैट इज़ द पॉसिबिलिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड पैरामीटर इज़ योर डिमांड एंड एक्सपोर्ट्स. सो रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्सपोर्ट्स को फोकस किया, PLI स्कीम्स वगैरह भी अनाउंस किए. सो एक्सपोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 साल में काफ़ी फोकस किया है, जिसका रिजल्ट हमने देखा है कि एक्सपोर्ट्स बड़े हैं. एंड डिफेंस में हो गया है वो, इनफैक्ट बाकी दूसरे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स अच्छे देखने मिले हैं. इनफैक्ट अभी रिसेंट में काफ़ी डिमांड सॉफ्ट हुई है ड्यू टू ग्लोबल ट्रेड टैरिफ्स एंड अनसर्टेनिटी, राइजिंग इन्फ्लेशन कॉस्ट, राइट, एंड ऑल्सो डी स्टॉकिंग एट सम केसेस. तो इसके वजह से हमें थोड़ा सा सॉफ्ट साइकिल देखने मिला पिछले 6 महीने में, दैट वी ऑल हैव विटनेस्ड. अब कैप गुड्स वाले सेक्टर में क्या होता है ना, आपको ये समझना है कि इसमें 2 अलग कैटेगरी होती है. एक प्रोडक्ट ड्रिवन होता है, एक प्रोजेक्ट ड्रिवन होता है. अब जैसे EPC प्लेयर्स हो गए, L&T हो गया, या फिर आपका ट्रांसरील हो गया, तो ऐसे कुछ EPC प्लेयर्स होते हैं जो आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह करके देंगे. एंड उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ड्रिवन होंगे, जैसे ज्योति CNC अगर आप देखोगे तो मशीन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, BEL हो गया, एंड देयर लॉट ऑफ सर्टन कंपनीज, जैसा स्किपर वगैरह हो गया, राइट, या आपार हो गए. ऐसे अलग अलग कंपनीज है जो कुछ वैल्यू एडेड मशीन्स, टेक्नोलॉजी या टूल्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रही है. स्नाइडर इलेक्ट्रिकल हो गया. तो ऐसी कुछ कंपनीज होती है जो प्रोडक्ट ड्रिवन होती है. सो अब ये प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, ये दोनों अलग अलग ड्रिवन कैटेगरीज हैं. इसमें आपको इंडिविजुअली अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा. सो मैं आगे उसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी दूंगा, एंड टुवर्ड्स द एंड आप मुझे खुद बता सकते हो कि इसमें से आप कौन सी चीज़ को आप प्रेफर कर रहे हो. सो गाइज, ये कैपिटल गुड्स का पूरा सेक्टर का हमने एक एक्सेल फाइल बनाया है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 128 कंपनीज है. जिसमें से कुछ कंपनीज, 88 कंपनीज हमने कवर की, एक्सक्लूडिंग योर प्लास्टिक्स एंड केबल्स एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस वगैरह. सो जो भी स्टॉक्स हमने कवर किए, ये पूरा एक्सेल में आपके साथ में फ़ाइल शेयर कर दूंगा. और ये फ़ाइल आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी. वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो. आई होप दिस विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू यू एंड इट विल ऑल्सो हेल्प फॉर योर फर्दर एनालिसिस. तो यहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल ग्रुप प्रोडक्ट्स को ही लिया है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग को ही लिया है, प्रिसाइजली जो कैपिटल गुड्स में आते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में. अब यहाँ पर आप देख सकते हो दे आर गुड क्वालिटी कंपनीज, और इसको हमने मार्केट कैप वाइज ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन हमने यहाँ पर कैटेगरी में लिए. तो छोटी कंपनीज आपको लोअर एंड पे दिखेगी. तो यहाँ पर हम पहले जल्दी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. सो बेसिकली देखेंगे आप Y&Y बेसिस पे, देयर स्टॉक्स लाइक CG पावर में आपको Y&Y बेसिस पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है 29% का ग्रोथ आया, रफली 30%. टॉप लाइन में आप देखोगे तो 21% का सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ आया. इन टोटल अगर ऑर्डर बुक देखते हो तो 13,000 करोड़ के आसपास है, एंड 3,000 करोड़ का QIP अभी कंपनी ने किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, सिमेंस में अगर आप देखोगे तो सिमेंस में अप्रॉक्सीमेटली 1.25 का बिल टू बुक रेशियो है इनका. यहाँ पर दिस वॉज अ म्यूटेड क्वार्टर फॉर सिमेंस. अप्रॉक्सीमेटली सिमेंस एनर्जी में रिसेंट में मैंने थोड़ा सा मोमेंटम देखा स्टॉक्स में, लेकिन ओवरऑल अगर आप ग्रोथ देखोगे तो सिमेंस में थोड़ा सा म्यूटेड ग्रोथ दिखा है अभी तक. 15% काइंड ऑफ सेल्स ग्रोथ था. इनफैक्ट ABB जो है, ABB इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर ही आता है. कंपनी का -7% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ था, एक्चुअली डी रेल मोमेंटम, एंड 13% का टॉप लाइन था. सो इट वाज अ मिक्स्ड नंबर, थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटिंग नंबर था अगर आप लास्ट ईयर के बेंचमार्क के हिसाब से देखोगे. प्लस यहाँ पर हम देख सकते हैं 9,900 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग है कंपनी के पास में. ऑर्डर जो आपका ऑर्डर बुक है एक्चुअल में डी ग्रो हुआ है बाय 3%. एंड इसके अलावा अगर आप वारी एनर्जीज देखते हो, दे पोस्टेड गुड नंबर्स. 132% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, एंड 69% का आपका टॉप लाइन ग्रोथ है, 70% अप्रॉक्सीमेटली. 47,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है. इनफैक्ट 25,000 करोड़ का कैपेक्स अगले 2 साल में कंपनी इज ऑलरेडी प्लानिंग टू इनकर्ड 25,000 करोड़ ऑफ कैपेक्स. अब इसमें ये भी बैकवर्डली इंटीग्रेशन कर रहे हैं. हमने मल्टीपल टाइम्स हमारे चैनल पर डिस्कशन किया है वारी एनर्जीज़ का या प्रीमियर एनर्जीज़ का अलग से कंपैरिजन भी आपको
वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे। सो यहाँ पर ये अगर BESS की सेगमेंट में भी अभी जा रहे हैं, बैटरी स्टोरेज वाले में भी। इनफैक्ट सेल्स के लिए, सोलर सेल्स के लिए, मॉड्यूल्स के लिए, वेफर्स के लिए यहाँ पर इन्होंने कैपेक्स किया है, प्लांट्स ऑलरेडी लगा रहे हैं। US में भी है इनका प्लांट, तो वहाँ पर भी कैपेसिटी एडिशन हो रही है। इनफैक्ट यहाँ हिताची एनर्जी पे आएंगे तो ये बार अगर आप टोटल कैप गुड्स वाले थीम में देखोगे तो जहाँ पर आपका हाई वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर्स की बात होती है, तो वहाँ पर HVDC HVACs वगैरह में, अगर आप HVDC वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर ये कंपनी ने, हिताची ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए। 400% का आप यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम लाइन देख सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर 18% काइंड ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ देख सकते हो। 2200 करोड़ का कंपनी का एक बैकलॉग है, 2200 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इनफैक्ट बैकलॉग टोटल जो है इनका 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। एंड 2000 करोड़ का ये टारगेट कर रहे हैं कैपेक्स इन ऑल साइड्स। इनफैक्ट अगर आप हिताची एनर्जी देखोगे तो इसमें मार्जिन एक्सपांशन का भी एक गाइडेंस दिया है, जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है इस क्वार्टर के कॉन कॉल में। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग टू वॉच आउट, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज़ जो इस कैटेगरी में आती है, चाहे वो हाई वोल्टेज में है या फिर वो मीडियम वोल्टेज में है, लो वोल्टेज में है, बहुत सारी कंपनीज़ ने उतना स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया नहीं है, जिसके हम रीजंस भी आगे हम बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट GVTND के नंबर्स ठीक थे, अच्छे थे। 107% का अप्रॉक्सीमेटली बॉटम लाइन ग्रोथ था, 38% का टॉप लाइन ग्रोथ था। देन अपोलो ट्यूब्स भी एक स्टॉक है जो इंडस्ट्रियल स्टील प्रोडक्ट्स में आता है, तो बेसिकली ये पाइप्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली इनको इंक्लूड नहीं करूँगा, मुझे लगता है ये भी एक अलग कैटेगरी हो सकती है। देन उसके अलावा आप कॉम्पिटिटर टू वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज हैं, सो ये भी सोलार सेल्स और सोलार मॉड्यूल्स के साथ में आपका वेफर्स वगैरह में बैकवर्डली इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर भी इनका टॉप लाइन 20% का ग्रोथ और बॉटम लाइन में 71% का ग्रोथ आया। 6,500 करोड़ का ऑर्डर बुक और 4,500 करोड़ ये मॉड्यूल्स एंड सेल्स वगैरह में कैपेक्स कर रहे हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट केन्स टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर नंबर्स तो मतलब अच्छे थे, बट यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ग्रोथ मोमेंटम हो सकता है स्लो डाउन होते जा रही है, इसके लिए थोड़ा सा रिसेंट में करेक्शन आया। ऑल्सो जो लॉक इन पीरियड था फॉर लॉट ऑफ बिग इन्वेस्टर्स वो ओपन अप हो गया है, सो हो सकता है कि स्टॉक माइट बी फेसिंग सम प्रेशर। एंड ऑलरेडी जो वैल्यूएशन आप देख सकते हो यहाँ पर 112 का वैल्यूएशन है, सो दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशन इज ऑल्सो बिट एक्सपेंसिव। यहाँ पर हिताची में भी आप देख सकते हो, ऑल दो कंपनी इज पोस्टिंग गुड नंबर्स, बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। आप ये चीज़ यहाँ पर भी देख सकते हो, CG पावर में भी जो 20-30% का ग्रोथ आ रहा है, आप ये देख सकते हो 30% का ग्रोथ आ रहा है, 110 के ऊपर कंपनी अपना वैल्यूएशन में बैठी है। सो चाहे आप EBITDA एबिटा भी लोगे तो आपको ये देखने मिलेगा, आप लुक एट EBITDA एबिटा, यहाँ पर 70 का EBITDA एबिटा है CG पावर में। एंड लुक एट दिस हिताची 84 का EBITDA एबिटा है। सो कंपनी विच इज़ हैविंग 84 का EBITDA एबिटा इज़ मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, और देयर इज़ टू मच लेफ्ट फॉर इन्वेस्टर्स ऑन द टेबल, ऐसा हम बोल नहीं सकते। बिकॉज हिस्टोरिकली हमने देखा है जब ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हो जाता है तो वहाँ पर आपका जो रिस्क है, जो आपका एक अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि बैड न्यूज़ आ सकती है और वो डीरेल कर सकती है एंटायर मोमेंटम को। दैट इज़ ऑलवेज बी अ रिस्क, बिकॉज आपका मोमेंटम इज़ नॉट इन योर फेवर, आई मीन द वैल्यूएशन इज़ नॉट इन योर फेवर टू बी करेक्ट। तो यहाँ पर ये चीज़ हम यहाँ पर इसमें से एक टेक अवे ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अपार में रिसेंट में हमें अच्छा मोमेंटम देखने मिला, जहाँ पर स्टॉक 7,000, 7,500, 8,000 के आसपास से रिकवर होके 9,000 हो गया अभी। एंड उसके बाद में यहाँ पर भी नंबर्स 29%, 30% के आसपास बॉटम लाइन, 23% के आसपास के आपका टॉप लाइन ग्रोथ था। 7,100 का ऑर्डर बुक है, अप्रॉक्सीमेटली 1,300 करोड़ का कैपेक्स ये भी प्लान कर रहे हैं। थर्मैक्स के अच्छे नंबर्स नहीं थे, इनफैक्ट मार्जिन एक्सपांशन का भी कोई मेजर यहाँ पर कमेंट्री नहीं दिया है। सो देयर इज़ नो मेजर मार्जिन एक्सपांशन और सस्टेनेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड। इनफैक्ट काफ़ी सारे कुछ नियर टर्म्स में हेडविंड्स थे, जिसके चलते स्टॉक में आपको मोमेंटम नहीं देखने मिला। सो देयर इज़ लॉट ऑफ डी रेटिंग ऑलरेडी हैपेंड इन द स्टॉक, जहाँ पर 4,500-5,000 से स्टॉक गिर के 3,000 पे आ गया। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको परफॉर्मेंस में भी देखने मिला -39%, -5%, जो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों भी डी ग्रो हुई है। फ्लैट नंबर्स फॉर AEI, HBL के नंबर्स अच्छे थे, राइट। ये 200 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं लिथियम आयन सेल्स वगैरह में। इनफैक्ट देन गोइंग फॉरवर्ड ज्योति CNC, जिसको हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है हमारे यहाँ पर चैनल पे। सो ये ऑटोमेटेड
CNC ऑटोमेशन वाली मशीन्स बनाती है, जो मशीन्स हेल्प करती है दूसरे फिनिश गुड्स एंड इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, अलग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए इन शॉर्ट। सो ये न्यूमेरिकली ऑटोमेटेड मशीन्स होती है। सो इसमें 5 एक्सेस मशीन्स की इनके पास टेक्नोलॉजी है। तो वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनीज अगर आप डोमेस्टिकली देखोगे और अगर आप ग्लोबल भी देखोगे तो वन ऑफ द रिनाउंड कंपनीज है ज्योति CNC। इनका बेसिकली 4,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 6,000 मशीन्स का कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली। अभी लेटेस्ट क्वार्टर में कॉन कॉल में इन्होंने हाईलाइट किया कि अभी अपनी कैपेसिटी को 6,000 मशीन से 16,000 मशीन तक लेके जाना चाहते हैं। तो लास्ट क्वार्टर में 10,000 मशीन्स का इनका एक फिगर था, वो बढ़ के अब 16,000 मशीन हो गया। इनफैक्ट जो बाहर मशीन इंस्टॉल वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इनका गाइडेंस भी उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया है। सो ऑल इन ऑल पॉजिटिव कॉमेंट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट स्नाइडर इलेक्ट्रिकल, तो स्नाइडर इलेक्ट्रिकल में एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। आजकल जो डेटा सेंटर्स है या सेमीकंडक्टर या बाकी जगह पे भी जहाँ पर UPS वगैरह के सिस्टम्स इंस्टॉल हो रहे हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई वगैरह, और मुझे लगता है कि इसमें स्नाइडर इलेक्ट्रिकल वन ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर्स है। बिकॉज जितना मेरा नेटवर्क है, जितने लोगों से मैंने बात किया, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ में सब जन मेजरली वर्टिव या फिर स्नाइडर इलेक्ट्रिकल को प्रेफर कर रहे हैं। सो वन ऑफ द प्रेफर्ड ब्रांड इज़ स्नाइडर इलेक्ट्रिकल। सो स्नाइडर इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पर आप देख सकते हो 18,000 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग है। अभी थोड़ा सॉफ्ट क्वार्टर चल रहा है क्योंकि कुछ मैंने आपको रीजंस बताए थे स्टार्टिंग में, जिसके वजह से थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी पिछले कुछ 6 महीने या पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो कैपेक्स थोड़ा सा डीरेल हुआ है मोमेंटम। सेकेंडली हमें डिमांड के ऊपर भी थोड़ा सा सॉफ्ट गाइडेंस मिली देखने के लिए। सो देयर इज सॉफ्टनेस इज डिमांड डोमेस्टिक लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी, ड्यू टू ट्रेड टैरिफ अनसर्टेनिटी एंड लॉट ऑफ अदर रीजंस। और कहीं डिस्टॉकिंग हो रही है, कहीं पे आप ये देख सकते हो कि इन्फ्लेशनरी कॉस्ट का भी प्रेशर है, बिकॉज कहीं ना कहीं चाइना भी कम्पीट कर रहा है अभी इन डिफरेंट वर्टिकल्स। सो बेसिकली ये सब चीज़ के चलते हुए इट्स नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर बिजनेस। ये हम बोल सकते हैं कि पिछले 1-2 क्वार्टर इज नॉट सो स्मूथ फॉर लॉट ऑफ बिजनेसेस, स्पेसिफिकली इनके एक्सपोर्ट में 25% 30% के आसपास भी कंट्रीब्यूशन रहा है। सो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग स्टफ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर स्टॉक्स लाइक गोदावरी पावर, राइट। सो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डील मोमेंटम में देखने मिला, बट दिस कंपनी इज़ प्लानिंग 900 करोड़ कैपेक्स, जो अप्रॉक्सीमेटली 60-40 फेज़ में अंदर है। एंड देयर इज़ समथिंग लाइक रत्नमणि मेटल, वहाँ पर 2,000 करोड़ का आपका ऑर्डर बैकलॉग है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 750 करोड़ का अगले 2 साल में ये भी कैपेक्स प्लान कर रहे हैं रत्नमणि मेटल में। अब आप नीचे आते हो आप, तो दे आर स्टॉक्स लाइक उषा मार्ट। तो अभी उषा मार्ट हमने पहले भी थोड़ा कवर किया था हमारे चैनल पे। तो बेसिकली ये क्या करती है, रोप फेस बनाती है। मतलब आप एलिवेटर्स में देखते हो या फिर आप क्रेन्स वगैरह जहाँ पर काम होता है तो उसके मेटल की रोप्स देखते हो, जिससे एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली बड़ा एक रस्सी, एक मेटल रोप होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लिफ्ट से ऊपर नीचे जाते हो, सो लिफ्ट को जो कैरी करता है टोटल, वो भी रोप वे है, राइट। सो वो आप किसी से भी पूछोगे, वन ऑफ द बेस्ट रेप्यूटेड ब्रांड इन रोप वेज इज़ योर उषा मार्ट। सो कोई मेजर क्वालिटी वाइज कोई मेजर कॉम्पिटिटर है नहीं इनके लेवल पे। सो ये मैं मतलब कुछ लोगों से सर्वे करने के बाद में मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, जितना मैंने फर्स्ट हैंड सर्वे लोगों से किया है। आई हैव इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ पीपल, प्रोफेशनल्स, जो लोग ऑलरेडी लिफ्ट इंस्टॉलेशन वगैरह का, लिफ्ट इंजीनियरिंग का काम करते हैं। तो उससे मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बट ओवरऑल आप खुद भी अगर आपको कुछ इनसाइट्स है तो आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ में। कमेंट्स इज ऑल ओपन फॉर यू गाइज। सो वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आई वांट टू मेक इज दैट यूट्यूब का हमने एक और चैनल चालू किया है। अब वहाँ पर हम क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, शॉर्ट वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। कुछ हमारे इंट्रैक्शंस होते हैं हमारे क्लाइंट्स वगैरह के साथ में, और कुछ इंसाइट्स, रिसर्च बेस्ड इंसाइट्स होंगे, वो भी आपको शॉर्ट क्लिप्स के थ्रू या फिर कुछ वीडियोज़ के थ्रू आपके साथ में हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। एंड विल ऑल्सो गिव यू सर्टन इंसाइट्स। सो शॉर्टर फॉर्मेट्स के लिए और बाकी अदर एडवांस रिसर्च और इंसाइट्स के लिए आप वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको कमेंट्स में वो लिंक दे दूंगा, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे वाले यूट्यूब चैनल का मैं आपको लिंक दे दूंगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज किर्लोस्कर ब्रदर्स। तो किर्लोस्कर ब्रदर्स में यहाँ पर 2,200 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग है इनके पास, ऑर्डर इनफ्लो है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये बार इतने अच्छे क्वार्टर्स नहीं आए इनके, बट दिस इज वन ऑफ द कंपनीज जो किर्लोस्कर ब्रदर्स, इनफैक्ट अगर आप कंप्रेसर्स में है, डीजल इंजन्स वगैरह में है, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिटर टू योर क्यूमिंस। एंड इसमें केएस भी है पम्प्स में। यहाँ पर पम्प्स में किर्लोस्कर ब्रदर्स भी है, तो शक्ति पंप हो गया, केएसबी हो गया, किर्लोस्कर ब्रदर्स हो गया, ये भी आपस में एक सेगमेंट में कॉम्पिटिटर है।
अपार्ट फ्रॉम दैट टी डी पावर है, पिछले 1-2 क्वार्टर्स बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं इनके। सो 15 बिलियन का अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ देख सकते हो ऑर्डर बैकलॉग है इनके पास में। अपार्ट फ्रॉम दैट 45% का बॉटम लाइन ग्रोथ है, 47% का टॉप लाइन ग्रोथ है। अगेन गुड नंबर्स, बैक टू बैक गुड नंबर्स फॉर टी डी पावर सिस्टम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आइनॉक्स इंडिया, वन ऑफ द स्टॉक्स जहाँ पर 1400 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग है। नंबर्स इनके भी थोड़े से अच्छे थे, डबल डिजिट नंबर्स हैं। इनफैक्ट ये थोड़ी सी अलग सी कंपनी है। रिसेंट में जब ये कंपनी आई और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये मतलब कुछ अलग चीज़ें कर रही है। जैसे अपने इन्होंने अभी रिसेंट में एक्सपोर्ट भी किया है। तो बेसिकली ये टैंक्स वगैरह बनाते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन्स वगैरह के लिए यहाँ पर ये टैंक्स बनाते हैं। तो इनका एक इंडस्ट्रियल गैसेस का बिजनेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक LNG वाला बिजनेस है, लिक्विफाइड कंप्रेस्ड जो आपका नेचुरल गैस होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है। और फिर LCNG वाला, मतलब जो आपका लिक्विफाइड टू CNG, ये जो गैसेस वगैरह होते हैं इसके अंदर भी कैटेगरी में ये है। सो ये थोड़े इंटरेस्टिंग अलग सा बिजनेस मॉडल है। इफ़ यू वांट कि अगर मैं डिटेल में एक एनालिसिस बनाऊँ इसके ऊपर तो मुझे कमेंट्स में बताइए। आई ट्राई टू मेक इट इन सम डिफरेंट अदर वीडियोस। एंड उसके अलावा आपके पास में देन जीनियस पावर है। अब ना प्रॉब्लम में जीनियस पावर अगर आप देख पाओगे तो इसके भी नंबर्स अच्छे आए हैं। 75% का आपका बॉटम लाइन ग्रोथ है, 135% का टॉप लाइन ग्रोथ है। लेकिन अभी भी अगर आप इसका P मल्टीपल देखोगे दैट इज़ क्लोज टू 21%। सो 21। सो आपका P जो है वो 21 है। तो 21 का मतलब आप बोलोगे 100% का ग्रोथ आने के बाद भी री रेटिंग नहीं मिल रही है। दैट इज़, इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे एग्जीक्यूशन का भी प्रॉब्लम है, प्लस जो डिस्कॉम्स के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ा सा डिले होगा। एंड कैपेसिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। आने वाले टाइम में बिजनेस मॉडल कब तक सस्टेनेबल रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं राइट वो काफ़ी सारे ऑलरेडी आ गए हैं। अगर आप देखोगे तो 28,500 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली इनके पास में ऑर्डर बैकलॉग है, 1100 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी लाइनअप है। सो यहाँ पर मतलब अभी भी मुझे लगता है कि कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के आने के बाद भी शायद से स्ट्रीट और एक्सपेक्ट कर रही है कि कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स देखने मिले, उसके बाद शायद से री रेटिंग होगा स्टॉक में। बिकॉज अभी तक तो कोई री रेटिंग देखने नहीं मिला है। अगर आप इसका जाके आप देखते हो तो एक सेकेंड हम यहाँ पर जीनियस पावर देखते हैं। सो जीनियस पावर में यू विल सी देयर इज़ नो मेजर मोमेंटम इन द स्टॉक प्राइस। जस्ट लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक इन द रिसेंट कपल ऑफ क्वार्टर्स। सो जीनियस पावर में आप अगर मैं मंथली डेली में आऊँगा सो विल सी देयर इज़ नो क्लियरिटी। सो अभी भी रेंज बाउंड मोमेंटम है, मोटा मोटी रेंज बाउंड मोमेंटम है। तो ये रेंज बाउंड मोमेंटम अभी कंटिन्यू कर रहा है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। सो विद इन द रेंज आप यहाँ पर अगर इसके नीचे आके देखोगे तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 240 से लेके 220 के आसपास में आपको एक सपोर्ट जोन देखने मिल रहा है। नाउ वन मोर कंपनी इन द नेम ऑफ स्किपर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो टावर्स वगैरह बनाते हैं, जो आप बड़े बड़े टावर्स देखते हो पावर्स के, उसमें है ये कंपनी। 30% का बॉटम लाइन ग्रोथ आया है इनका, 13% का टॉप लाइन ग्रोथ है, 8,800 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और ये रिसेंट में इन्होंने कैपेसिटी एडिशन किया है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 75,000 का टन्स पर एनम। एंड ये टोटल इनका अप्रॉक्सीमेटली दे आर गाइडिंग फॉर 6 लाख टन्स पर एनम टिल 2027-2028। तो अगले 2-3 साल में ये कैपेसिटी और ऐड करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर कंपनी इन द लाइक्स ऑफ योर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ योर ट्रांसमिशन वाले कैटेगरी में सिल्चर। सो सिल्चर ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह में है, आप देख सकते हो 40% ग्रोथ आया है इनका बॉटम लाइन में, 30% टॉप लाइन ग्रोथ। वन ऑफ द कंसिस्टेंट परफॉर्मर, पिछले 1 साल 2 साल में काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। लेकिन रिसेंट में वैल्यूएशंस जो है इनके थोड़े से कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी स्टॉक में करेक्शन आया इन लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। और यहाँ पर अभी 90 करोड़ का ये फंड करने वाले इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू ये फंड कर रहे हैं कैपेक्स, और 300 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक अभी फिलहाल आया है। तो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने कवर किए। बाकी और भी छोटे मोटे स्टॉक्स हैं, जैसे KAR इन कंस्ट्रक्शंस वगैरह है, इसके अंदर भी ये अच्छे प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। देन उसके अलावा वेबसोल एनर्जी वगैरह है, थोड़ा सा वॉलेटाइल बिजनेस है, मैं ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। प्राज इज़ इन अ डाउनवर्ड्स ट्रेजेक्ट्री। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इन सब कंपनीज़ को अभी फ़िलहाल कवर नहीं कर रहा हूँ। बट
अगर आप चाहते हो इसमें से कोई कंपनी के ऊपर मैं कुछ इंसाइट्स बताऊं आपको, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। काफ़ी इंसाइट्स हम पोस्ट करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर रिसर्च इंसाइट्स हम पोस्ट करते हैं, तो दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको बोला कि हमने एक और यूट्यूब चैनल बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट्स में भी मिल जाएगा। डू सब्सक्राइब द चैनल, ये वाला भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वो वाला क्लिक करके वो चैनल भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स एंड knowledgeable content that you're going to get at 360 investing. So now let's first understand the risk parameter. उसके बाद मैं आपको की insights बताऊंगा कंक्लूजन में इस सेक्टर को देखने के लिए। फर्स्ट रिस्क पैरामीटर क्या है? जब आपका गवर्नमेंट कैपेक्स को थोड़ा डीरेल कर दे मोमेंटम को। तो जैसे 2024 में हमने देखा कैपेक्स स्लो डाउन हुआ क्योंकि इलेक्शंस थे इस टाइम पे, क्योंकि कंडीशंस वर नॉट फेवरेबल, देयर वर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, वॉर्स वगैरह सिचुएशन था, ट्रेड टैरिफ्स था, देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, तो गवर्नमेंट कैपेक्स और प्राइवेट कैपेक्स थोड़ा स्लो डाउन आपको देखने मिला। दूसरा रीज़न ये है कि क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी थी इसलिए प्राइवेट कैपेक्स बूस्ट नहीं हो पाया, एंड इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी आपको थोड़ा सॉफ्टनेस देखने मिला बिकॉज ऑफ द डिमांड इशूज। सो देयर वाज लॉट ऑफ सॉफ्ट डिमांड इन द एंटायर वर्ल्ड ट्रेड, और इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स था। थर्डली, हमने चाइना से कंपटीशन भी देखने मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे कुछ सैंक्शंस वगैरह है रॉ मटेरियल्स वगैरह के ऊपर, ये सब के चलते भी थोड़ा सा इशू हमें देखने मिला। और मैन्युफैक्चरिंग एज अ होल या फिर आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर दूसरे अलग अलग जो थीम्स हैं वो कैचअप नहीं कर पाए यहाँ पर, एंड दैट्स हाउ यू कैन सी बहुत सारी कंपनीज़ का ऑर्डर इनफ्लो है एक्चुअल में थोड़ा सा मोमेंटम डीरेल हुआ। और काफ़ी सारी कंपनीज़ ने, जैसे अगर आप ABB इंडिया देख लोगे या थर्मैक्स देख लोगे, नंबर्स भी अच्छे नहीं आए, एंड वी हैव सीन कि जो आपका मार्जिन का ट्रेजेक्ट्री है वो भी गाइडेंस थोड़ा सा सॉफ्ट दिया है, तो 1-2 क्वार्टर में उतना अच्छा मोमेंटम देखने नहीं मिला। थर्डली, थोड़ा सा मॉनसून वगैरह भी, थोड़ा लॉन्ग डेटेड मॉनसून्स थे, एक्सटेंडेड मॉनसून थे, जिसका इम्पैक्ट हमें सॉफ्ट क्वार्टर के ऊपर देखने मिला, Q2 में देखने मिला। सो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि H2 कैन बी बेटर कंपैरेटिवली H1 से। एंड लास्टली, इंडिपेंडेंटली आपको वैल्यूएशंस को भी देखना है, बिकॉज लॉट ऑफ दीज कंपनीज, अगर आप पूरा वैल्यू चेन देखते हो तो अपस्ट्रीम्स, मिड स्ट्रीम्स, डाउन स्ट्रीम्स में, कुछ प्रोजेक्ट्स में है, कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी में है, ये सब कंपनी को एक जैसा इज्जत नहीं मिलेगी मार्केट में। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट और द सर्विसेज दैट कंपनीज आर ऑफरिंग, लोअर एंड डाउन स्ट्रीम में आपको मार्जिन एक्सपांशन ज़्यादा देखने नहीं मिलता है, और आपको जो मेन प्रोडक्ट कैटेगरी में उसमें आपको बड़ा मार्जिन एक्सपांशन और बड़ा ऑर्डर इनफ्लो देखने मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। सो इंडिपेंडेंटली आपको वैल्यूएशंस को एसेस करना पड़ेगा, कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी या कौन सी कंपनी का मेजर रेवेन्यू कौन से सेगमेंट से आता है, और क्या इसमें बहुत बड़ा ऑर्डर इनफ्लो कैपेक्स का गाइडेंस आ सकता है, इंक्लूडिंग मार्जिन एक्सपांशन, या फिर और क्लैरिटी मैनेजमेंट अगर देता है तो वहाँ पर आपको अच्छा मोमेंटम भी देखने मिल सकता है कंसिडरिंग द वैल्यूएशंस। सो वैल्यूएशन अगर कहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वहाँ पर अगर ग्रोथ आ भी रहा है, तो हो सकता है कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट स्टॉक प्राइस माइट नॉट रिएक्ट, क्योंकि रिसेंट टाइम में आपने देखा था CG पावर में पिछले 2 क्वार्टर में कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी 100 के PE मल्टीपल पे है। सो कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशंस को एडजस्ट कर रहे हैं। सिल्चर में आपने देखा कि अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन 20-30 के PE मल्टीपल पे चल रहा है, तो वहाँ पर भी वैल्यूएशन में एडजस्टमेंट्स हो ही रही है ना। सो दैट इज़ हाउ द एंटायर इंडस्ट्री इज शेपिंग। अब जैसे कि GV TND या फिर आप हिताची को देखोगे तो वहाँ पर मोमेंटम आया है, लेकिन अब एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे है, तो अभी ये बार अगर मार्जिन का गाइडेंस तो अच्छा दिया हिताची ने, लेकिन अगर नहीं दिया होता तो नो वन नोज कि हो सकता है उसमें भी करेक्शन आता। तो जो भी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, वहाँ पर हमेशा एक मतलब वैल्यूएशन एडजस्टमेंट या फिर एक डीरेल मोमेंटम वाला एक रिस्क रहता है। सो इंडिपेंडेंटली आपको वैल्यूएशंस का ध्यान देना है। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, क्यूमिंस इंडिया जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली ट्रेलिंग PE मिड टीन्स में है। इनफैक्ट आपका जो EV/EBITDA दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30x। इंडस्ट्रियल इंजन जेनसेट्स में एक कंपनी है। देन BHEL पावर इक्विपमेंट और जनरेटर्स में है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो EV/EBITDA 44x के ऊपर है, विच इज़ लिटिल वॉलेटाइल ऑन द हायर साइड। देन समथिंग लाइक थर्मैक्स, नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, इट इज़ इनटू हीट पम्प्स, बॉयलर्स, 30 to 40 का PE मल्टीपल अप्रॉक्सीमेटली है ट्रेलिंग में। इनफैक्ट EV/EBITDA
60 के आसपास है. अगेन इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ABB इंडिया में देखोगे तो यहाँ पर भी 50x का EV EBITDA मल्टीपल है. देन यू विल सी समथिंग लाइक KEI इंडस्ट्रीज 40 to 50 टाइम्स का PE मल्टीपल चल रहा है. सो दीज सेगमेंट्स आर नॉट एट ऑल चीप. थोड़ा सा अभी भी वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव है. हो सकता है कि इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस पर्टिकुलर आइडियाज बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई 1-2 क्वार्टर के बाद में ग्रोथ वापस से आएगी. जो हमने केमिकल्स में देखा कि एक जगह पे केमिकल्स में बहुत पिटाई हुई है जो बल्क केमिकल्स है, लेकिन दूसरे साइड में यू हैव नवीन फ्लोरिन, यू हैव SRF, यू हैव गुजरात फ्लोरोकेम जो अभी भी 50-60 के PE मल्टीपल के आसपास चल रहे हैं. तो मतलब वहाँ पर मार्केट उनको वो प्रीमियम दे रहा है क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग कि ग्रोथ माइट अगेन रिकवर और ग्रोथ वापस से आ सकती है. इट कैन कम बैक. सो दैट इज हाउ इट इज बेसिस ऑन द परसेप्शन ऑफ द अर्निंग्स एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द अर्निंग्स मार्केट जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है. नाउ लेट्स गेट टू द कंक्लूजन. और इस इंडस्ट्री को समझने के लिए की मैट्रिक्स एक सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताने वाला हूँ मैं आपको अभी. सो ध्यान से सुनिए. इस इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको सबसे पहले ऑर्डर बैकलॉग को समझना है कि कितना ऑर्डर बैकलॉग है जस्ट टू गेट अ व्यू साइड कि आने वाले टाइम में क्या रेवेन्यूज़ और क्या प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है. दूसरा, इस इंडस्ट्री के मोमेंटम चेंज होते हुए अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर इनफ्लो. जितना तेज़ी से ऑर्डर इनफ्लो बढ़ेगा उतना आप देखोगे ट्रैक्शन बिल्ड होगा पूरे इंडस्ट्री में और एक स्ट्रक्चरल मोमेंटम आपको देखने मिलेगा इस इंडस्ट्री में अक्रॉस डिफरेंट स्टॉक्स. तो ये तो हमने बात कर ली डिमांड की. अब बात आती है पॉलिसी की. गवर्नमेंट की पॉलिसी शुड बी इन लाइन विद द एंटायर स्ट्रक्चरल स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपिटल गुड सेक्टर. क्योंकि PLI स्कीम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इंसेंटिव्स और इनफैक्ट एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ वगैरह और काफ़ी ऐसी अलग अलग पॉलिसीज़ होनी ज़रूरी है ताकि इस पर्टिकुलर सेक्टर और जो इनका एंड प्रोडक्ट सेक्टर जो है इसको थोड़ा सा प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अच्छे पॉलिसीज़ की ज़रूरत है. सो क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है और कैपेक्स ड्रिवन स्टोरी है, इसलिए आपको गवर्नमेंट का यहाँ पर इंटरवेंशन और गवर्नमेंट की मदद चाहिए होगी. सो पॉलिसीज़ will play a very vital role in the entire momentum of this particular capital goods sector. Now, fourth thing that we need to understand is the commodity prices and inflation cost. So, due to higher costing, यहाँ पर margins के ऊपर pressure आ सकता है and it may also result in lowers in soft demand and this becomes a risk because competition हो या फिर आप raw material का costing हो, it negatively impact the entire business momentum. And lastly, we need to understand execution. क्योंकि ये लॉन्ग डेटेड साइकिल्स वाला सेक्टर है, इनके प्रोजेक्ट्स भी लॉन्ग डेटेड होते हैं. कहीं कहीं पे आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशंस के लिए अगर डिले हो जाता है सो दैट विल रिजल्ट एंड इम्पैक्ट नेगेटिवली फॉर द बिजनेस. सो एक टॉप टू डाउन मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस आपको कैपिटल गुड्स पर बता दिया. अगर आपको ये पसंद आया है देन हिट द लाइक बटन. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स. सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड हमारी 360 इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर भी आप रीच आउट कर सकते हो हमें रीच आउट करने के लिए, या फिर आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो वहाँ पर. तो बेसिकली दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. सो ऐसी डिटेल एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए 360 इन्वेस्टिंग के साथ में. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी. थैंक यू.